हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका राजधानी और ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम एग्रीकल्चरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री पढ़ने वाले हैं। देश में कृषि नियोजन और विकास। ओके, ये लेक्चर का नाम है हमारा। इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम एग्रीकल्चरल प्लानिंग को पढ़ेंगे सही से। तो अब एग्रीकल्चरल प्लानिंग पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ प्लानिंग क्या होती है, क्योंकि उसका मूल अर्थ क्या होता है, उसके लिए उसका आधारभूत शब्द समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो प्लानिंग को समझते हैं हम। देखिए, प्लानिंग की यहाँ पर मीनिंग दी गई हुई है, यानी कि अर्थ क्या होता है। मीनिंग मीन्स होता है अर्थ। प्लानिंग इज अ सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ गेटिंग गोल्स, allocating resources and implementing strategies to achieve development objectives in a given time period। देखें, इसका मतलब क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है। देखिए, एक चीज़ तो पहले यानी एक प्रकार की सिस्टमिक प्रोसेस होती है। ठीक है, सिस्टमिक प्रोसेस में होती है, किसके लिए होती है, गोल्स को सेट करने के लिए होती है। उसके बाद जब गोल सेट हो जाता है तो हम अपने रिसोर्सेस का एलोकेशन करते हैं, और जब एलोकेशन कर लेते हैं तो फिर स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है, और स्ट्रेटजीज किस के लिए बनाते हैं, ताकि जो हमारी अचीवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें एक दिए गए पीरियड यानी टाइम में पूरा किए कर सकें। हिंदी में लिखा है कि योजना एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का आवंटन, रणनीतियों का कार्यान्वयन किया जाता है। अब आपको समझिए, वही चीज़ बताएगी इसमें भी कि क्या है, ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो संसाधन होते हैं उन्हें आवंटित किया जाता है, प्लस जो रणनीतियां हैं उन्हें कार्यान्वित किया जाता है, यानी लागू की जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं किसी योजना को बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। भाई, अगर हम कोई योजना बना रहे हैं तो उसके कुछ उद्देश्य होंगे, उन उद्देश्यों को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, योजना के उद्देश्य। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो चीज़ हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के सापेक्ष यानी रिलेशन में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी संतुलित आर्थिक विकास। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका, वो होता है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी एंड बेरोजगारी को समाप्त करना। क्यों, देखिए, जो हमारी योजनाएं बनाते हैं हम, कि अगर हम 5 ईयर प्लानिंग कोई लॉन्च कर रहे हैं या फिर कोई नीति बना रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं, उसका एक सेट ऑब्जेक्टिव होगा कि उसे क्या चाहते हैं कि हमारी गरीबी दूर हो। वो योजना किस लिए, गरीबी दूर होने के लिए हो सकती है या फिर बेरोजगारी दूर करने के लिए हो सकती है। ठीक है, और इंक्रीज इन नेशनल इनकम और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए। अब जैसे हमने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके कोई नीति बनाई, तो वो हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए, या फिर जैसे कोई हमने योजना बना दी जिससे कि किसी एक स्पेसिफिक पदार्थ का उत्पादन बढ़ा दिया जाए, और उस नीति के लिए बनाई गई है ताकि उसका उत्पादन बढ़ाया जा सके, तो ये क्या होगी, हमारी आर्थिक आय को में वृद्धि करेगी। उसी तरह चौथा है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में सुधार करना। देखिए, हम विकसित क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन स्तर में सुधार आ सके, इसी कारण तो हम विकसित कहलाएंगे। हम चाहते हैं कि हम विकसित हों। यदि कोई देश विकसित है और उसके जो नागरिक हैं उसे बेसिक आधारभूत सुविधाएं ही प्राप्त नहीं है, उसका जीवन स्तर ही अच्छा नहीं, तो वो विकसित तो नहीं है। ठीक है, वो चाहे जितनी बड़ी इकोनॉमी हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन जब तक उसके नागरिकों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त नहीं है, वो विकसित नहीं माना जाएगा। सेक्टर वाइज डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है। क्षेत्रों का विकास जैसे कि कृषि, उद्योग और सेवाएं। और योजनाएं किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं कि हमें कृषि के, ये जो हम योजना बना रहे हैं ये कृषि के विकास के लिए बना सकते हैं, या फिर हमें अपने देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ाना है। ठीक है, इस दृष्टिकोण में हम किसी योजना को बना रहे हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग यानी योजना के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो योजना देखिए, सबसे पहला जो प्रकार होता है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है, यानी अल्पकालिक योजना। जैसा नाम से पता चल रहा है, शॉर्ट टर्म और अल्पकालिक, यानी ऐसी योजना जिसकी अवधि कम हो, ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन जो हो वो 1 से 2 ईयर ही हो, ठीक है। और फोकस ऑन इमीडिएट गोल। इमीडिएट गोल्स जो होते हैं, जो तत्कालिक लक्ष्य होते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। जैसे मीडियम टर्म प्लानिंग, मध्यकालिक योजना। अब इसकी ड्यूरेशन जो होती है 3 से 5 ईयर तक होती है। एग्जाम्पल के लिए 5 ईयर प्लान्स। अब जो इंडिया में 5 ईयर प्लान्स चलाए गए थे, जो कि अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, उन्हें मध्यकालिक योजना कह सकते हैं या फिर मीडियम टर्म प्लानिंग कह सकते हैं। उनकी ड्यूरेशन कितनी थी? 5-5 साल की थी, ठीक है। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसा दीर्घकालिक योजना, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, एक लंबे समय तक की योजना होगी, जो चीज़ हम काफ़ी लंबे समय में अचीव करेंगे। इसकी जो ड्यूरेशन होती है मोर देन 10 ईयर्स, यानी 10 सालों से ज़्यादा समय लग जाता है उस चीज़ को अचीव करने में। उसके बाद फोकस ऑन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद बात करते हैं परस्पेक्टिव प्लानिंग, परिक्षेपक परिपेक्ष योजना। देखिए, परिपेक्ष योजना जो होती है, विजन इसका होता है 10 से 20 ईयर, यानी 10 से 20 साल तक चलती है योजना। और गाइडेंस ओवरऑल पॉलिसी डायरेक्शन, और ये जो योजना होती है, एक पॉलिसी बनाई जाती है, उस पॉलिसी को डायरेक्शन में दिशा निर्देशों के अनुसार चला जाता है इसमें। हालांकि सभी ही योजनाएं जो होती हैं पॉलिसी के डायरेक्शन में ही चलती हैं, ऐसी कोई योजना नहीं होती जो बिना पॉलिसी के चलती हो। उसके बाद बात करते हैं, हमारा जो मेन टर्म आ जाता है कि एग्रीकल्चर प्लानिंग क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे प्लानिंग भी पूछ सकता है, लेकिन मेनली जो चांस है पूछने का वो पूछेगा कि एग्रीकल्चर प्लानिंग क्या होती है, वो बताइए। तो कृषि योजना क्या होती है, इसके मीनिंग अर्थात अर्थ को समझते हैं। एग्रीकल्चरल प्लानिंग रिफर्स टू प्लान्ड एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट टू डेवलप एग्रीकल्चर थ्रू इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स। हिंदी में लिखा हुआ है, कृषि योजना से अभिप्राय सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में विकास हेतु की गई योजनाबद्ध कोशिशों से है, जिसमें क्या होता है, निवेश, नीतिगत सहयोग, तकनीकी प्रगति शामिल होती है। अब कृषि योजना में जो कृषि योजना होती है, उसमें सरकार द्वारा वो उन योजनाओं को शामिल किया जाता है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश और सहयोग, और कह सकते हैं कि जो तकनीकी होती है हमारी, उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर प्लानिंग कहते हैं। अब इसके भी हम ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। अब ये एक स्पेसिफिक क्षेत्र है, तो इसके जो होंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्लानिंग, कृषि योजना के उद्देश्य, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में वृद्धि। पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो कृषि उत्पाद हैं उनकी उत्पादन में वृद्धि होगी तो आय में वृद्धि होगी। इंश्योर फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, जैसे इतना उत्पादन करना प्लस सिर्फ उन्हें बेच देना नहीं, बल्कि उन्हें थोड़ा भंडारित करके रखना कि जैसे कोरोना जैसी स्थितियां आ जाएं तो खाद्य सुरक्षा बनी रहे, कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में भूखा न सोए। इनहेंस फार्मर इनकम, अब उत्पादन बढ़ रहा है तो इनहेंस फार्मर इनकम, उसकी आय में वृद्धि होगी। हालांकि हर समय ऐसा नहीं होता कि उत्पादन जो है हमारा ज़्यादा हुआ लेकिन उसकी आय में वृद्धि हो, ऐसा नहीं होता। हम कई बार देख सकते हैं कि हमारी जो कीमतें होती हैं, ठीक है, वो बहुत कम होती हैं। यहाँ पर जो मार्केट स्ट्रक्चर के रूप में होती हैं, जब फार्मर जाता है तो उसकी बहुत कम कीमत मिलती है। इसके विपरीत मॉल्स में वही चीज़ काफ़ी महंगी बिकती है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, इसलिए प्लानिंग्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसे बढ़ाए, जो हमारे किसान हैं उन्हें नुकसान ना हो।
ग्रामीण गरीब। उसके बाद आता है रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण गरीबी का घटाना। देखिए जो रूरल एरियाज है गरीबी ज़्यादातर वहीं पर देखने को मिलती है, वहीं पर हमारे ज़्यादा किसान रहते हैं। ठीक है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि वहाँ की जो निर्धनता है उसे समाप्त कर दें, ताकि वो थोड़े खुले विचारों में आ सके। जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो नई चीज टेक्नोलॉजी को अपनाता है और धीरे धीरे नवीनता से जुड़ता जाता है। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि विकास। सतत कृषि विकास, अब हमारी योजनाएं ऐसी नहीं होती कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती चली जाएं। हालांकि ये बात अलग की है कि हसदेव काटा जा रहा है, हैदराबाद का जंगल काटा जा रहा है। तो आगे हम बात करते हैं की फीचर्स की, मुख्य विशेषताओं की। तो फोकस ऑन लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधारों पर बल, इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, सिंचाई में निवेश, यूज ऑफ HYV, HYV इसका नाम याद रखिएगा, हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स होता है इसका, हाई यील्डिंग वेराइटीज इसका फुल फॉर्म होता है, पूछ लिया जाता है। अभी हमारे एक मित्र गए थे शायद किसी का एग्जाम देने, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, यूज ऑफ HIV सीड्स एंड HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरीज, हाइडिंग वेराइटीज, बीजों का उपयोग करना, उर्वरकों और मशीनों का प्रयोग करना, ये इसके की विशेषताएं हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, नहीं इसी में आगे कुछ पॉइंट्स हैं और, एग्रीकल्चरल क्रेडिट अवेलेबिलिटी, कृषि ऋण की उपलब्धता, जब किसान को ऋण की आवश्यकता हो तो उपलब्ध हो सके ऋण। और उसके बाद प्राइस सपोर्ट थ्रू MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, MSP द्वारा मूल्य समर्थन देना किसान को। उसके बाद प्रमोशन ऑफ रिसर्च, एक्सटेंशन सर्विसेज, अनुसंधान और प्रसार सेवाओं को बढ़ावा देना। ये सब चीज़ें किस में शामिल होती है, तो हमारी एग्रीकल्चरल प्लानिंग में शामिल होती हैं। इसके बाद जो हमारा लेक्चर है, देखिए इसी लेक्चर में है कंट्री में जो डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन अ कंट्री वाला जो सेक्टर था वो उसका पोर्शन है 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा और बहुत डिटेल में होगा। ये देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, इतना बड़ा लेक्चर है ये। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला लेक्चर ये 5 ईयर प्लान्स का ही होगा। ये देख सकते हैं इतना बड़ा लेक्चर है इसका, तो इसका एक घंटा लगेगा कुछ आराम से, तो पढ़ लेंगे इसे हम लोग अगले लेक्चर में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।